नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में जानते हैं। इसकी पहचान क्या रहेगी और हम किस सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर हम वाक्य को ट्रांसलेट कर पाएंगे। चलो करते हैं स्टार्ट वीडियो को। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करते हैं। सबसे पहले पहचान। हिंदी वाक्यों को देखकर हम किस प्रकार पहचान सकते हैं कि ये वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को फॉलो करते हुए ट्रांसलेट किया जाएगा अंग्रेजी में। पहचान क्या रहेगी? रहा था, रही थी, रहे थे। प्लस क्या है? समय। समय या तो क्या क्या हो सकता है? पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है टाइम के रूप में, या समयावधि, पीरियड ऑफ टाइम। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आए तथा उनके साथ में समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाए या पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाए तो हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को फॉलो करेंगे। अब किस वाक्य स्ट्रक्चर के आधार पर हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को लगा पाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दीजिए, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जहां भी आपको ये कॉन्टिन्यूअस शब्द दिखे, टेंस में जहां भी कॉन्टिन्यूअस शब्द दिखे वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दीजिए। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ऑब्जेक्ट एडवर्ब हो तो एडवर्ब प्लस सिंस अथवा फॉर का यूज प्लस टाइम। पहला क्वेश्चन, सर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? तो हेल्पिंग वर्ब इसमें एक ही है, न तो सिंगुलर में चेंज होगी न प्लूरल में चेंज होगी। कौन सी होगी? हैड बीन। कौन सी है? हैड बीन। अब दूसरा क्वेश्चन आना चाहिए, सर हम सिंस का प्रयोग कहां करें, फॉर का यूज कहां करें? सिंस का प्रयोग करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। सिंस और फॉर के का यूज वाला वीडियो मैंने बना लिया है, चैनल पर जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए। फिर सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखिए। सिंस का प्रयोग करेंगे हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। सिंस का प्रयोग करेंगे हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का यूज करेंगे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी समयावधि। समयावधि यानी किसी निश्चित समय की बात की जा रही हो तो हम करेंगे सिंस का प्रयोग, और यदि समयावधि की बात की जा रही हो, समय के बिंदुओं की बात की जा रही हो तो हम बात यानी दूरी की बात की जाए तो हम बात करेंगे फॉर का यूज करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम अफर्मेटिव में लेते हैं, मैं कल से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। 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 तो सबसे पहले पहचान कीजिए, रहा था और उसके साथ में क्या आ रहा है? टाइम। रहा था, रही थी, रहे थे तथा उसके साथ में क्या है? या तो पॉइंट ऑफ टाइम हो या टाइम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम हो, तो हम इसका यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को फॉलो करेंगे। रहा था, रही थी आ रहा है और समय आ रहा है, तो हम किस सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे? इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? आई। फिर हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? हैड बीन। आई हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रतीक्षा कर रहा, वेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वेटिंग। आई हैड बीन वेटिंग आपकी, वेटिंग यू। कब से कर रहा था? कल से, तो कल पॉइंट ऑफ टाइम या टाइम ऑफ पीरियड है। यस्टरडे
टाइम वो पीरियड है या पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है। यानी यस्टरडे के पहले हम यूज करते हैं सिंस का प्रयोग, यानी सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे आई हैड बीन वेटिंग यू सिंस यस्टरडे, मैं आपकी प्रतीक्षा कल से कर रहा हूं। अब देखते हैं नेगेटिव। सैनिक वर्षों से नहीं लड़ रहे हैं, सैनिक वर्षों से, सैनिक वर्षों से नहीं लड़ रहे हैं, यानी सैनिक क्या कर रहे हैं, वर्षों से नहीं लड़ रहे हैं, यानी नहीं शब्द, यानी ये क्या हो गया, नेगेटिव वर्ड आ गया। जैसे हिंदी में, हिंदी में नेगेटिव वर्ड कौन सा है, नहीं है। अब देखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, सोल्जर्स, सोल्जर्स, तो हेल्प कौन सी आएगी, हैड बीन, सोल्जर्स हैड बीन, हैड नॉट बीन, क्या लगेगा, हैड नॉट बीन, थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ, नॉट कहाँ लगाया मैंने, हैड और बीन के बीच में, यानी हैड नॉट बीन, सोल्जर्स हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन फाइटिंग, फाइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फाइटिंग, कब से, वर्षों से, तो वर्षों से मतलब वर्षों की बात की जा रही है, बात की जा रही है पीरियड ऑफ टाइम की, यानी समय अवधि की बात की जा रही है, तो आ जाएगा किसका प्रयोग करेंगे, फोर का, तो 4 years, वर्षों से सैनिक, सैनिकों ने, सैनिक नहीं लड़ रहे, नहीं लड़ रहे थे, क्या आ जाएगा, नहीं लड़ रहे थे, तो रहे हैं तो क्या आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो यानी हमने ये वीडियो बना लिया, चैनल पर जाइए और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ लीजिए। अब रहे थे, रहे थे आते क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव पर, अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव टेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस के आधार पर देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में विद्यार्थी जुलाई से कठिन परिश्रम क्यों कर रहे थे, विद्यार्थी जुलाई से, विद्यार्थी जुलाई से कठिन परिश्रम क्यों कर रहे थे, कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम क्यों कर रहे थे, विद्यार्थी जुलाई से कठिन परिश्रम क्यों कर रहे थे, तो क्या आ रहा है, इंटरोगेटिव साइन आ रहा है, और रहे थे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इंटरोगेटिव वर्ड, यदि इंटरोगेटिव वर्ड हिंदी वाक्यों के बीच में हो तो हम अंग्रेजी में वाक्यों को डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट करेंगे, यानी वाई, वाई क्यों लगाया मैंने, क्योंकि स्पेलिंग क्या आएगी, वाई, तो वाई के साथ में क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, तो वाई हैड, वाई हैड पे क्या लग जाएगी, सब्जेक्ट, वाई हैड स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स नॉट स्टूडेंट, स्टूडेंट बीन, वाई हैड स्टूडेंट्स बीन, वाई हैड स्टूडेंट्स बीन क्या लगता है, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, कर रहे हैं, कठिन परिश्रम, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, कर रहे हैं आना, तो क्या लग जाएगा, डूइंग, वाई हैड स्टूडेंट्स हैड बीन, वाई हैड स्टूडेंट्स बीन डूइंग, डूइंग हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, क्या कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, जुलाई से कर रहे हैं, तो जुलाई एक मंथ की बात की जा रही है, फिक्स मंथ की बात की जा रही है ना, इन जुलाई से, तो जुलाई के लिए क्या आ जाएगा, सिंस का प्रयोग करेंगे, जुलाई के लिए क्या आ जाएगा, सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस जुलाई, सिंस जुलाई क्वेश्चन मार्क, तो वाई हैड स्टूडेंट्स बीन डूइंग हार्ड वर्क सिंस जुलाई, यानी विद्यार्थी जुलाई से कठिन परिश्रम क्यों कर रहे थे। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इन इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के आधार पर हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज पढ़ते हैं। क्या आप जन्म से ही पढ़ रहे थे, क्या आप जन्म से ही, क्या आप जन्म से
नहीं पढ़ रहे थे। क्या आप जन्म से नहीं पढ़ रहे थे? पहचान क्या किया? इंटरोगेटिव साइन। कौन सा है कि इंटरोगेटिव। फिर नेगेटिव वर्ड आ गया, यानी क्या हो गया? इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव वर्ड कहाँ आ रहा है? हिंदी वाक्य के शुरुआत में। तो ये वाक्य स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से। इससे स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? हैड। तो हैड, फिर हैड यू नॉट बीन, हैड यू नॉट बीन, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट बीन, हैड यू नॉट बीन स्टडी, क्या लग जाएगा? स्टडिंग, पढ़ना की, या तो स्टडी कर दो या रीडिंग कर दो। अगर दो रीडिंग, तो रीडिंग। हैड यू नॉट बीन रीडिंग। अब जन्म से, तो जन्म क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम है? पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी बर्थ। सिंस बर्थ, क्या आ जाएगा? सिंस बर्थ, सिंस बर्थ, क्वेश्चन मार्क। आशा करता हूँ कोई भी वीडियो समझ में आया। यदि वीडियो समझ में आए तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।